पर एक बार फिर से सायरन सुनाई दिए हैं। सायरन के बाद जम्मू में 4 धमाके भी सुनाई दिए हैं। तो बड़ी खबर जम्मू से इस वक्त आ रही है और लगातार यहां पर हम देख रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। और जम्मू से बड़ी खबर जहां पर 4 धमाके सुनाई दिए हैं, यानी सायरन सुनने के बाद ये अलर्ट था कि यहाँ पर धमाका हो सकता है। उसके बाद 4 धमाके सुनाई दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जम्मू में एक बार फिर से सायरन की आवाज जो है वो सुनाई दी है। और सायरन की आवाज के बाद जम्मू में जो 4 धमाके जो हैं वो सुनाई दिए हैं, उनकी आवाज सुनाई दी है। लेकिन ये सुबह की तस्वीरें हैं, सुबह 5 बजे की तस्वीरें हैं, जब 5 बजे के तकरीबन जम्मू के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया उसकी बानगी, उसकी तस्वीर जो है वो कैमरे में कैद हुई है। ये वो जम्मू का रिहायशी इलाका है जहां पर बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो रहते हैं। और देखिए कि गाड़ियां जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके अलावा जो घर हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। बिल्कुल, और जम्मू में एक बार फिर से ये सायरन की आवाज, सायरन के बाद जम्मू में 4 धमाके सुनाई दिए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत लगातार जारी है। जम्मू में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश और यहाँ पर 4 धमाके सुनाई दिए हैं। ये तस्वीरें सामने आई, आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का नुकसान इन धमाकों में हुआ है। बिल्डिंग का एक हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रमन सैनी जुड़ गए हैं। रमन, तो देखिए पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी और यहाँ पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से लगातार आज सुबह 5 बजे से जो है वो सायरन बजना शुरू हुए हैं पूरे जम्मू और श्रीनगर के इलाके में, और उसके बाद एक के बाद एक कई धमाके जो हैं वो जम्मू और श्रीनगर में जो है सुनाई दिए हैं। जो धमाके हुए हैं उनमें से आप अंदाज़ा लगाइए कि जो उधमपुर का एयरफील्ड है उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई है। 3 प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो वहाँ पर आकर ब्लास्ट हुए हैं और वहाँ से धुआं का गुब्बार जो है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू में भी जो प्रोजेक्टाइल्स रिहायशी इलाकों के ऊपर किए हैं, ये देखिए लगातार पीछे देखेंगे तो फाइटर जेट्स जो है उनकी गड़गड़ाहट जो है वो साफ सुनाई दे सकती है। इस समय एक बार फिर सायरन जो है वो सुनाई दिए हैं और सायरन के बाद जो है आप देख सकते हैं कि लगातार एयर अटैक्स जो है वो बढ़ गए हैं। जम्मू के कई इलाके, करीबन 3 से 4 ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रोजेक्टाइल की तरफ प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है उसे दहलाने की कोशिश की है। लेकिन जो हमारी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो एयर डिफेंस सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिवेट है उसने उन सभी प्रोजेक्टाइल को जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया और उसके बाद जो उनके अवशेष हैं वो मकानों के ऊपर गिरे हैं, जिससे उनका ये नुकसान जो है वो हुआ है। आप समझिए अवशेष गिरने से अगर इतना नुकसान हुआ है, अगर ये प्रोजेक्टाइल सीधे अपने टारगेट को हिट करते तो कितना ज़्यादा नुकसान जो है वो हो सकता था। तो आप अंदाज़ा लगाइए इस समय पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाहट में है और पाकिस्तान लगातार एक के बाद एक रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बना रहा है। 5 बजे पहला बैच जो है उसकी तरफ से भेजा गया था, जिसमें से श्रीनगर, उधमपुर और जम्मू को अपना टारगेट बनाया गया था। इसके साथ साथ में करीबन अभी 8:45 बजे के बाद हम करेंगे 8:45 के आसपास में एक बार फिर जम्मू शहर के अंदर और श्रीनगर के अंदर जो है वो लगातार सायरन की आवाज़ सुनाई दी है और उसके बाद 4 से 5 बड़े और धमाके जो हैं वो दिए हैं। उसके बाद हम देखें कि तो हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो भी लगातार स्क्रैम्बल कर रहे हैं। एयर सर्विलांस जो है वो लगातार बढ़ा दी गई है और कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी प्रोजेक्टाइल्स जो जम्मू कश्मीर या फिर आसपास के इलाकों को टारगेट कर उन्हें रिलीज किया जा रहा है, उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि नुकसान जो है वो कम से कम हो। लगातार पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं रमन, कि 300 से 400 के करीब में ड्रोन और मिसाइल से। रमन, एक गंभीर सवाल यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल शुरू किया है पाकिस्तान ने, जो कि सिरसा में गिरा है फतेह 1 का, वो विजुअल भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो ये तो बहुत सीरियस कंसर्न है। मुझे लगता है कि अब रेस्ट्रेन मेंटेन करने से क्या फायदा है? जी हाँ, बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा कि फतेह 1 बैलिस्टिक मिसाइल का जो है वो पाकिस्तान लगातार इस्तेमाल कर रहा है। और जिस तरीके से जो जानकारी मिली थी कि दिल्ली को अपना टारगेट बनाते हुए, यानी कि नेशनल कैपिटल को अपना टारगेट बनाते हुए उसकी तरफ से ये फतेह 1 बैलिस्टिक मिसाइल को जो है वो फायर किया गया था। हालांकि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने सिरसा के अंदर उसको जो है वो बाकायदा ट्रेस किया और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, और जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान अब इस तरीके से बौखला गया है, क्योंकि हमारा जो एक्शन स्टार्ट में हुआ था,
जो जहां से हमने स्टार्ट किया था ऑपरेशन सिंदूर, वो सीधे सीधे आतंकवाद और आतंकी अड्डों के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन हुआ था। लेकिन अब अगर देखें तो ये जो एस्केलेशन है वो बहुत आगे तक बढ़ गया है और पाकिस्तान जिस तरीके से उसको मार पड़ रही है भारतीय सेना और वायुसेना के हाथों, वो बौखलाया हुआ है और बौखलाहट के चलते ही साफ वो देखी अब जा देखा जा रहा सकती है है कि यहाँ पर रमन, किस तरीके से और रिहायशी अंदाजा इलाकों- लगाया जा सकता है कि उसकी बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हो गया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी सोनिका भी जुड़ी हुई है विजय चौक से, दृष्टि दिल्ली से हमारे साथ बनी हुई है। सोनिका, अगर हम बात करते हैं आज जिस तरह से ये एक्टिविटीज सामने आ रही है पाकिस्तान की तरफ से, क्या दिल्ली में हलचल दिख रही है? गीतू, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हम देख रहे हैं लगातार गोलीबारी हो रही है एलओसी पर, तो हालांकि इसका जवाब भारतीय सेना लगातार दे रही है, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं बीती रात में ड्रोन से किस तरीके से हमले किए गए, दिल्ली को टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो हरियाणा के सिरसा में जाके उनका वो ड्रोन के पार्ट मिलते हैं। लेकिन अब दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तमाम जानकारी इसके दौरान यहाँ पे दी जाएगी कि यह हमला कैसे पाकिस्तान के होड़ से हो रहा है, पाकिस्तान कैसे साजिश को अंजाम दे रही है और इसके अलावा भारतीय सेना किस तरीके से जवाब दे रही है, भारत में किस तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही है पाकिस्तान की ओर से। अब लगातार हम देख रहे हैं कि बाद एक ऐसी कोशिशें हो रही हैं जब हिंदुस्तान में हमला को और तेज कर दिया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से। ऐसे में भारतीय सेना भी और ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद संपर्क में बने हुए हैं और किस तरीके की हालात हो रही है, सिचुएशन क्या बनी हुई है, आगे हमें क्या कदम उठाने, इसको लेकर चर्चा हो रही है। क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे थे, जिस तरीके से हमले हो रहे थे, वो लिमिट थे, बॉर्डर तक वहां पे थे, भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही थी। लेकिन अब ये बहुत आगे बढ़ चुका है। अभी जो कुछ दिन बताए जा रहे हैं, आने वाले कुछ घंटे कह सकते हैं हम गीतू की बहुत ही ज्यादा अहम रहने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से लगातार ऐसी कोशिश हो रही है। पाकिस्तानी जो फौज है वो आतंकियों का सहारा है। और एक बड़ी खबर कि यहाँ पर सऊदी अरब भी मध्यस्थता करना चाह रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात ना बनने पाए। हालांकि सिर्फ जवाबी कार्रवाई भारत कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सऊदी अरब कह रहा है कि वो मध्यस्थता करने को तैयार है। दृष्टि, क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए, आईएमएफ ने जिस तरीके से भारत को माफ कीजिएगा पाकिस्तान को जिस तरीके से 20,000 करोड़ का लोन अप्रूव किया है, ये बहुत ही गलत है। पाकिस्तान को किसी भी तरह का पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एक आतंकी देश है। और भारत ने जिस तरीके से एक जवाबी कार्रवाई को अभी तक अंजाम दिया है, लेकिन तुर्की के बाद अब सऊदी भी अमेरिका के बाद अब सऊदी भी जिस तरीके से मध्यस्थता करने को उतर रहा है। बिल्कुल। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, विवेक। कैप्टन संदीप धवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीएम के पास चल रहे हैं। कैप्टन साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। संदीप जी, सबसे पहला मेरा सवाल, बैलिस्टिक मिसाइल्स की एंट्री, ये जो हमने अभी तक रेस्ट्रेन मेंटेन किया हुआ है, हमने अभी तक अपने फायर पावर का इस्तेमाल नहीं किया, हम डिफेंसिव अप्रोच में हैं अभी भी, लेकिन इसका क्या मतलब है अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है? बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि इसको इंटरसेप्ट करके और सिरसा के पास गिरा दिया। लेकिन मैं ईंट का टाइम, अब जो है शराफत का टाइम निकल चुका है। अब भारत को जो है पूरा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अभी तक हम डिफेंसिव पॉलिसी। जी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ कैप्टन संदीप धवन जी लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। नमस्कार जी, नमस्कार सर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, क्या माना जाए? क्या पाकिस्तान एक तरफ तो कह रहा है युद्ध नहीं चाहता और हालात वैसे ही बनते हुए दिख रहे हैं? ये एक बहुत ही सीरियस एस्केलेशन है। हालांकि भारत ने अभी तक अपनी तरफ से युद्ध का ऐलान नहीं किया है, और भारत जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि चाह रहा था कि डी एस्केलेट हो जाए, कोई भी सिविलियन जो है इसमें उनकी डेथ ना हो, कोई भी भारतीय अगर आप सैनिक अड्डे पर किसी भी तरह का हमला करेंगे तो उसको हम एस्केलेशन मानेंगे। तो जिस तरह से अभी हमारे को खबर मिल रही है कि पाकिस्तान ने एस्केलेशन कर दिया है, और ये अभी नहीं किया है, पिछली रात से शुरू हो गया है, और भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। खबर ये आ रही है कि जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान में उनके 3 एयर बेसिस पे हमने बहुत भयंकर हमला किया है, जिसमें नूर खान और 2 दूसरे बेसिस हैं जहां पे उनके JF-17 फाइटर्स हैं, और बहुत सारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिसमें C-130 वगैरह आते हैं। इस समय अभी तक हमें ये नहीं पता है कि कितना वहां पे नुकसान हुआ है, जो कि लेकिन जो लोकल लोगों ने मेरे को बताया है कि वहां से बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने उनको
निकाला है क्योंकि काफी ज्यादा वहां पे नुकसान होने की गुंजाइश थी। तो ये असेसमेंट बाद में किया जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि उनके कितने एयरक्राफ्ट वहां पे जमीन पे डैमेज हो रहे हैं। जी ये बोलिए हाँ बोलिए जी, सर। नहीं सर बताइए आगे। तो ये अब जो है एक नया मोड़ ले चुका है और इसमें मैं आपको ले चलूंगा क्योंकि मैं नेवी से हूं और भारत को इस समय जो तट रक्षक हैं और भारतीय नेवी जो है इनकी तरफ से भी बहुत सजग रहना है क्योंकि जहां तक सूत्र बता रहे हैं कि इस समय उस तरफ से भी समुद्र की तरफ से भी काफी ज्यादा गुंजाइश है कि ये अटैक करे और एंट्री करने की कोशिश करे। भारतीय नौसेना जो है इससे बहुत सजग है और अगर आपको याद हो कल भारतीय नौसेना के जो चीफ हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से 1 घंटे की मुलाकात की थी जिसमें भारत के एनएसए भी मौजूद थे जी। तो एक वहां पे बहुत गंभीर चर्चा हुई है और ये एस्केलेशन बढ़ने वाला है और ये इस समय मेरे हिसाब से एक बहुत सीरियस मोड़ ले चुका है और जो कि भारतीय सेना को अब इस समय इसके बारे में अंदाजा है और उसके ऊपर हम तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका स्वागत है इंडिया डेली पर और आपका भी रिएक्शन लेना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से खबर है, रामबन में बगलियार जल विद्युत परियोजना बांध के द्वार खोल दिए गए हैं। रमन, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए जो विजुअल्स इस समय हमारे सामने जो है वो आ रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बगलियार हाइडल प्रोजेक्ट जो है उसके सभी गेट्स जो है वो लगभग 1 या 2 गेट छोड़कर सभी गेट्स खोल दिए गए हैं। यानी कि भारत के पास जो एक और हथियार है वाटर बम, उसका भी इस्तेमाल भारत जो है वो करने की तैयारी कर रहा है। कल हमने देखा कि सलाल के 3 डैम के गेट जो है वो खोले गए थे और बगलियार के 2 खोले गए थे, लेकिन आज मल्टीपल गेट जो है वो बगलियार के खोल दिए गए हैं, जिससे आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जब पानी चेनाब दरिया के अंदर उसका जलस्तर बढ़ेगा तो पाकिस्तान का जो सियालकोट का इलाका है जहां से लगातार पाकिस्तान ड्रोन, पाकिस्तानी मिसाइल को इनिशिएट किया जा रहा है, वो इलाका जो है वो जलमग्न हो जाएगा। तो अब ये तैयारी जो है वो भारत सरकार की तरफ से, इसीलिए सिंधु जल समझौते को जो है वो रद्द किया गया था, उसको सस्पेंड किया गया था ताकि उसे एज ए वेपन जो है हम इस्तेमाल कर सके और पाकिस्तान को जो है वो कहीं ना कहीं इसका इस बुरी हालत तक जो है वो पहुंचा सके। जी सुनिए। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी हैं, उनके पास चलते हैं। कौन साहब, बहुत सीरियस एस्केलेशन पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान किस मुगालते में, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या ये नियाजी वाली हसरत आसिम मुनीर पूरा करने चाह रहे हैं या फिर आसिम मुनीर की ख्वाहिश है कि वो एक बार जो उनके पूर्व जनरल जिस कदम पर चले, जिस पर मुशर्रफ चले, जिस पर नियाजी चले, उनसे भी बड़ा जनरल बनने की और पाकिस्तान का कायदे आज़म बनने का एक जुनून सर पे सवार हो, एक पागलपन, एक घमंड सर पे सवार हो? देखिए विवेक जी, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है। आसिम मुनीर को मुझे नहीं पता कि वो उनकी काबिलियत कितनी है, लेकिन अब जो बातें देख रहे हैं हम 15 दिन से, उससे साफ जाहिर होता है कि आसिम मुनीर जो है उनको कुछ बनना चाहते हैं। वो अभी आर्मी चीफ में खुश नहीं है और उसी की वजह से उन्होंने पाकिस्तान को उस दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया है जहां पाकिस्तान ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, क्योंकि उसको पता है कि आगे जाएगा तो उसकी बर्बादी है, पीछे जाएगा तो उसकी आवाम उसको बर्बाद कर देगा। तो अभी ये मुसीबत में है और ये जो फतेह मिसाइल फायर करी है उन्होंने एक नया स्टेप आगे बढ़ा दिया है और ये जो उसकी तबाही की तरफ एक और कदम बढ़ गया है, क्योंकि जब फतेह मिसाइल अगर बाई चांस ये इंटरसेप्ट नहीं होती और ये जो है दिल्ली की तरफ जो इसका रुख था, अगर ये दिल्ली की तरफ जाके या दिल्ली के आसपास कहीं भी गिर जाती और जो भी नुकसान होता तो उसका आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत के लिए कितना बड़ा नुकसान था। तो ये इन्होंने एस्केलेशन करी है। तो अब मेरा ये मानना है कि अब हमको भी एस्केलेट करना चाहिए। जो एस्केलेशन लेडर है, एस्केलेशन की सीढ़ी है, उसके एक पायदान पे हमको ऊपर जाना चाहिए। अब ये जो टिट फॉर टैट की जो रणनीति हम पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं, वो हमारे पर ड्रोन करता है, हम उनके ऊपर करते, इससे निकल के अब हमको ऊपर आना है और हमको उस स्टेज तक इसको एस्केलेट करना चाहिए जिस स्टेज पे एक डिटरेंस हो जाए, पाकिस्तान को कुछ भी करने के लिए 100 दफे सोचना पड़े। जब तक हम उस लेवल तक इस लड़ाई को नहीं ले जाएंगे
तब तक पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से पीछे नहीं हटेगा। और ये आसिम मुनीर जी, वहां का डीजीआई इस पर ये कह रहा है, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस प्रिपेयर्ड टू एंड व्हाट इंडिया स्टार्टेड। तो एक फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की मीडिया में की जा रही है। पाकिस्तान की मीडिया में इस तरह के अफवाह और मिसलीडिंग खबरों को छापा जा रहा है कि इंडिया ने स्टार्ट किया, जबकि इंडिया ने हर बार कहा कि पहलगाम पहले आपने किया, फिर हमने कार्रवाई शुरू की, क्योंकि बहुत हो चुका था, हमने 70 सालों तक आपका आतंकवाद झेला है। ये जो है साफ, जो उनका जो भी बोलते हैं लोग, चाहे उनका ICPR हो, चाहे उनके लीडर्स हो, वो अपनी काबिलियत जितनी है उससे ज़्यादा बोलते हैं। उसी की वजह आज देखी जा रही है कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं। उनके लीडर्स बोलते हैं, उनके रेलवे मिनिस्टर बोलते हैं कि 130 न्यूक्लियर मिसाइल्स भारत की तरफ मुंह करके खड़ी हुई हैं। उनके बिलावल भुट्टो बोलते हैं कि इंडस नदी में जो है या तो पानी बहेगा या तो खून बहेगा। ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आदमी को अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ बोलना चाहिए। अभी आपके पल्ले कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। आप पिछले 2 दिन से 700 से 800 ड्रोन आप फायर कर चुके हैं भारत की तरफ, और एक भी ड्रोन जो है भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। आपके यहाँ से मिसाइल फायर हो रही हैं, उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि हम जो है खून का एक एक कतरे, उनका प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि एक एक खून के बदला लेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता वो खून का कतरे का बदला कब लेंगे और कैसे लेंगे, क्योंकि काबिलियत तो उनकी साफ पता लग रही है। तो मुझे लगता है ये जो है फॉल्स नैरेटिव चलाया जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जा रही है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करके लोगों के मन में, भारत के लोगों में दहशत भरने का ये पूरा काम है। लेकिन भारत के लोग इस बारी पूरा संकल्प ले चुके हैं कि जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक पाकिस्तान आर्मी को पूरी चोट नहीं पहुंचाई जाएगी, जब तक जो है हमारी फौज जो है पीछे नहीं हटेगी। बिल्कुल। और ये देखिए कैप्टन संदीप, जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा झूठी बातें तो करता ही है, अपने लोगों के बीच ये संदेश भी वो दे रहा है कि S-400 को तबाह कर दिया गया। अब देखिए झूठ की यहाँ पर इंतहा हो गई है कि किस तरह से पाकिस्तान अपनी शेखी बगार रहा है, ये दिखाने के लिए अपने लोगों के बीच में कि हम किस तरह से भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हालांकि डिफेंस ऑफिशियल्स की तरफ से इस बात को नकार दिया गया है, बेसलेस खबरें हैं ये। बहुत ही बचकाना हरकत चल रही है पाकिस्तान की तरफ से इस समय, ना ही केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी वहाँ के जो पब्लिकेशंस में उनमें वो बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम प्राउड की भारतीय जो दूतावास है और वहाँ पे जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो उसको हर पहलू पर हर तरीके से नकार रहे हैं। भारतीय नौसेना ने इस समय आपको बता दूं कि शूट टू किल का ऑर्डर इशू कर दिया है, जो कि कोई भी किसी भी तरह की कोई शिप या बोट किसी भी इंस्टॉलेशन में, जैसे कि बॉम्बे हाई और उस तरह की बहुत सारी हमारी इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी तरफ अप्रोच करेंगे। तो ये एस्केलेशन हो रहा है। और ये याद रखिए कि इसमें जो जनरल मुनीर हैं इनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। आप नहीं, मुनीर बनना क्या चाहते हैं? मैं मुनीर की हसरत नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या मुनीर कायदे आज़म, जिसको वो कायदे आज़म कहते हैं, अपने बाप जो उनके हैं जिन्ना जिसको कहते हैं वो लोग, क्या उसके ऊपर जाना चाहते हैं? वो चाहते हैं वो जो जिन्ना है उसके ऊपर आसिम मुनीर की फोटो लगे? हाँ, अब मैं इसमें थोड़ा और पीछे जाऊंगा, आपको बताऊंगा कि अगर आप ध्यान रखें कि जब भारतीय प्राइम मिनिस्टर USA से होके आए थे और उसके बाद चाइना ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया था कि आप हमसे दोस्ती कर लीजिए, हमारा माल लीजिए, हम आपका माल लेंगे, आप USA को डिच कर दीजिए। भारत ने उस ऑफर को ठुकरा दिया था और उसके बाद बहुत सीरियस कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन ये कार्रवाई उस समय नहीं शुरू हुई थी, ये कार्रवाई शुरू हो चुकी थी 2024 में, जब पाकिस्तान की एक कंपनी ने, एक बहुत बड़ी कंपनी है मैक्सार, जो कि हाई रेजोल्यूशन